ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। चीनी सेना की निगाहें एलएसी पर रही हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले को लेकर उसका मंसूबा बार बार सामने आता रहा है। 1962 के युद्ध के समय चीन ने भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में अपने सैनिकों का सबसे बड़े जत्थे से तवांग के रास्ते असम तक घुसपैठ करवाया था। कुछ समय के लिए तवांग चीन के कब्जे में रहा था। अक्टूबर 2021 में चीन के 200 सैनिकों का एक दल तवांग स्थित भारत चीन भूटान सीमा के पास भारतीय गांव में घुस आया था, जिसके बाद में भारतीय सैनिकों ने खदेड़ा था। इस बार भी चीनी सेना के मंसूबे कुछ ऐसे ही थे, लेकिन भारतीय सैनिकों के सामने एक बार फिर चीनी सेना को मुंह खानी पड़ी। सूत्रों ने कहा कि चीनी लगभग 300 सैनिकों के साथ भारी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन उन्हें भारतीय पक्ष के भी अच्छी तरह से तैयार होने की उम्मीद नहीं थी। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 9 दिसंबर को भारतीय सेना के सैनिकों के साथ संघर्ष के दौरान अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC पर चीनी सेना PLA के 300 से अधिक सैनिकों को भेजा गया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारतीय पक्ष भी पूरी तरह से तैयार होगा। ANI की रिपोर्ट में कहा गया कि तवांग सेक्टर में आमने सामने के क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया और झड़प में घायल हुए चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों से अधिक है। भारतीय और चीनी सैनिक पिछले हफ्ते पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में भिड़ गए। इस मामले से परिचित भारतीय अधिकारियों के अनुसार 2020 के बाद से पड़ोसियों के बीच इस तरह की पहली मुठभेड़ है। घटना 9 दिसंबर को हुई और दोनों पक्षों को मामूली चोटें आई। सूत्रों ने ANI को बताया कि दोनों पक्ष तब से क्षेत्र से अलग हो गए हैं। इस मामले पर चर्चा करने के लिए सैन्य कमांडरों ने मुलाकात भी की है। समाचार एजेंसी PTI ने बताया कि तवांग सेक्टर में झड़प में घायल कम से कम 6 सैनिकों को इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया है। PLA के सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC से संपर्क किया, जिसका भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता से मुकाबला किया। सूत्रों ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC के साथ कुछ क्षेत्रों में अलग अलग धारणा के क्षेत्र हैं, जहां दोनों पक्ष अपने दावे की रेखा तक क्षेत्र में गश्त करते रहे हैं और ये चलन 2006 से जारी है। ये मैकमोहन लाइन में PLA और इंडियन आर्मी के साथ इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट में बोथ साइड में इंजर हुआ। अपना इंडियन आर्मी में भी बहुत लोगों को इंजर हुआ, लेकिन चाइना में मेजर इंजर हुआ। ये हमको भी खबर दिल्ली में बैठ के मिल रहा है। मुझे ये कहना है कि ये मैकमोहन लाइन में ये बार बार इंसिडेंट होना इंडिया और चाइना का रिश्ता के लिए भी खराब है और साथ में आई पर्सनली कंडेम द एक्ट ऑफ PLA ने जो काम किया ये बहुत गलत है, क्योंकि हमारा इंडियन सोल्जर्स बॉर्डर में 1 इंच भी हम नहीं सरेंगे और चाइना जितना भी कोशिश करेंगे। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।